मैं और मेरी पत्नी भारती कृष्ण की तरफ से आप सभी का स्वागत करते हैं। चक्कू, हम इस नए जगह पे आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। कहाँ भी रहे ये परमेश्वर की योजना है कि हम यहाँ पे आए और उसकी महिमा कहाँ भी किधर भी की जाती, उसकी स्तुति जिधर भी रहे उसकी योजना बिना हम कुछ नहीं कर पाते। सही बात है। आइए हम वचन में जाएंगे। भजन संहिता 95 1 से लेकर 3 तक। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और वो सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। तो यहाँ पर वचन कह रहा है कि सब देवता के ऊपर महान राजा है वो। हमें पता नहीं था क्या योजना है क्या नहीं था, लेकिन हम अमरनाथ में यहाँ पर आए। ये परमेश्वर की योजना है। यहाँ पर एक कलिसिया हो सकती है और हम उसकी योजना के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कम्युनियन होगा, हमारे दिलों को हम खोलेंगे, संदेश होगा वो हम अपने दिल पे लेंगे और हम कुछ बदलने का निर्णय करेंगे। तो आइए इस सभा को एक प्रार्थना के द्वारा शुरुआत करते हैं। आइए हम एक प्रार्थना करते हैं। हे पिता पवित्र पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद देते, स्तुती महिमा गौरव करते बाबा। आभार आहे माझ्या पिता परमेश्वर, एवढं सारं तू या जगामध्ये तू आम्हाला तू निवडलंस पिता परमेश्वर, आणि खरोखर त्या जगातल्या हर एक कार्यासाठी तू आम्हाला उभं केलंस आणि आमचा इस्तेमाल आमचा उपयोग तुझ्या राज्यासाठी आणि तुझ्या लोकांसाठी तू करून घे बाबा। खरोखर तुझी दया तुझा अनुग्रह आमच्या संग आहे बाबा। इथं बसलेल्या हर एक शिष्यांना तू आशीर्वादित कर बाबा। हर एक जणाला तुझी महिमा आणि तुझी स्तुती करावी असं मन दे बाबा। सगळ्यांना आम्हाला सांभाळ आणि ही सुरुवात ही सभा तुझ्या हातात मी सोपवत असताना ही लहानशी प्रार्थना तुझ्या प्यारे पुत्र येशूच्या नावाने मागते म्हणून तू ऐक। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। तो बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। तो बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। अंधों को आँख दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने। लंगड़े को चला दिया यीशु ने, लंगड़े को चला दिया यीशु ने। जय बोलो अरे जय बोलो मिलके जय बोलो सभी जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। तो बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। घोड़े को चंगा किया यीशु ने, घोड़े को चंगा किया यीशु ने। अरे लाजरस को जिला दिया यीशु ने, लाजरस को जिला दिया यीशु ने। अरे जय बोलो सभी जय बोलो मिलके जय बोलो अरे जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। तो बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। पापों को क्षमा किया यीशु ने, पापों को क्षमा किया यीशु ने। अरे हम सबको बचा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने। अरे जय बोलो सही जय बोलो मिलके जय बोलो अरे जय बोलो
मसीहा की जय बोलो, तो बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। होसाना होसाना आसमानों के आसमां में, होसाना होसाना आसमानों के आसमां में, लेते हम तेरा नाम, लेते हम तेरा नाम, गाते तेरा गुनगान, गाते तेरा गुनगान, गूंजे दुनिया में तेरा ही नाम, होता जैसे आसमानों में। महिमा महिमा राजाओं के राजा, हालेलुया, महिमा महिमा हे राजाओं के राजा, लेते हम तेरा नाम, लेते हम तेरा नाम, गाते तेरा गुनगान, गाते तेरा गुनगान, गूंजे दुनिया में तेरा ही नाम, होता जैसे आसमानों में। यीशु यीशु जग के उद्धारक यीशु, हालेलुया, यीशु यीशु जग के उद्धारक यीशु, लेते हम तेरा नाम, लेते हम तेरा नाम, गाते तेरा गुनगान, गाते तेरा गुनगान, गूंजे दुनिया में तेरा ही नाम, होता जैसे आसमानों में। होसाना होसाना आसमानों के आसमां में, होसाना होसाना आसमानों के आसमां में, लेते हम तेरा नाम, लेते हम तेरा नाम, गाते तेरा गुनगान, गाते तेरा गुनगान, गूंजे दुनिया में
यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। पवित्र स्थान में जाएंगे हम उसके लहू के द्वारा। द्वार हमारा यीशु प्यारा, वही है सबका तारा। पवित्र स्थान में जाएंगे हम उसके लहू के द्वारा। द्वार हमारा यीशु प्यारा, वही है सबका तारा। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। हो यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ना ही हम खुद के, ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के। हम विश्वासी इस जहां में, गवाह है उसके लहू के। ना ही हम खुद के, ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के। हम विश्वासी इस जहां में, गवाह है उसके लहू के। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। हो यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। हो यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये प्रभु भोज का समय है। इस वक्त हमारा पूरा लक्ष्य हम उस क्रूस की ओर केंद्रित करेंगे जहाँ पर मसीह ने हमारे लिए जान दी। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। हम जाएंगे लूका के अध्याय 23 में वचन 44 से लेकर 46 तक। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छा रहा और सूर्य का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया और यीशु ने बड़े शब्द से पुकारा और कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और यह कहकर प्राण छोड़ दिया। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यहां पर हम देखते हैं जिस तरह से क्रूस की पूरी कथा अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें क्रूस पर जाने तक यीशु मसीह ने हमारे लिए
सही। लेकिन फिर भी कभी कभी हम मसीह के रूप में ऐसा जीवन जीते हैं जैसे कि हमारे लिए कुछ भी बदला ना हो। अगर हम हमारा मसीह जीवन इस वक्त का हम देखेंगे तो हम हमारी पिछली दशा में झांक कर देखिए हम कैसे थे और आज हम कैसे हैं। क्या हमारे लिए कुछ बदला है? हम अनुभव कर सकते हैं, हमारे दिल में हम जान सकते हैं अपने आप को कि इस वक्त हमारा जीवन क्रूस के लिए हम क्या सोचते हैं और क्रूस की ओर से हमारा जीवन किस रीति से बदला। हम ये एहसास कर सकते हैं क्योंकि अगर हम दुनिया के संसार के तरीके से अगर हम उस क्रूस की ओर देख रहे हैं तो हमारे लिए कुछ नहीं बदला। अगर हम क्रूस की दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो शायद कहीं ना कहीं हम में हमारे दिल में क्रूस के लिए, यीशु मसीह के लिए प्यार हो। आइए हम हमारे जीवन में ऐसे न रहे कि हम बंदिश बनाए गए हैं या फिर हम अंधेरे में हैं या हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है या आशा नहीं है। हम हर परिस्थिति में, हर स्थिति में जो भी है हम अपने आप को जांचें कि आज मेरे जीवन में क्रूस की वजह से क्या हमारे जीवन में बदला है। हम हमारी परेशानी देखते हैं भाइयों बहनों, हम हमारी परिस्थिति देखते हैं, पर क्या आज हम क्रूस के माध्यम से अगर हम हमारा जीवन देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्रूस ने और क्रूस की जो यीशु ने मृत्यु सही उसके वजह से हमारे जीवन में क्या क्या बदला है। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं विनती करता हूँ इस वक्त हम जो भी रोटी तोड़ेंगे ये यीशु मसीह की देह का प्रतीक है और जो हम दाख रस लेंगे वो यीशु मसीह के लहू का प्रतीक है। तो आइए हम अपने दिलों में जांचें और याद करें उस क्रूस को कि यीशु मसीह के उस क्रूस के द्वारा मेरे जीवन में कितना सारा बदलाव आ चुका है। आज हम जो रोटी का हिस्सा तोड़ेंगे तो याद करें कि यीशु मसीह का वो शरीर क्रूस पर टूट रहा है और जो रक्त यीशु ने बहा है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बहा है और क्रूस ने मेरे लिए बहुत कुछ बदल दिया मेरे जीवन में। तो क्रूस की इस जीत में हमें चलना है, चाहे हम कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो। हम अपनी स्थिति को, अपने जीवन के दृष्टिकोण को निर्धारित न करें, इसके बजाय कि क्रूस को, उस विजयी जीवन को तय करने दें जो अब हमारे पास यीशु मसीह में है। आइए हम क्रूस के लिए और प्रार्थना करें। हे मेरे महान और क्रूस पर बलिदान होने वाले यीशु मसीह, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे दिल में आज आपके लिए बहुत ही प्यार है, मगर मुझे क्षमा करना कि मैं कई बार उस क्रूस को याद किए बगैर अपने जीवन को जीता हूँ या ऐसे जीवन जीता हूँ कि मेरे लिए कुछ बदला ना हो।
मुझे क्षमा करना मेरे इस कठोर दिन के लिए, मुझे नम्र करना, मुझे दीन करना, और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपके उस क्रूस के बलिदान के लिए। आगे का सारा वक्त मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रभु भोज का वक्त यहाँ पर समाप्त होता है। ये समय है दान का। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। हम जाएंगे दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 में वचन 7। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले से प्रेम रखता है। तो बहुत ही बढ़िया वचन है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हमारे जीवन में शायद हम देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें यीशु मसीह ने और परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी है। बहुत सारे आशीष है हमारे जीवन में, और इस वक्त हम जो भी दें अपने पूरे दिल से दें, और ये दान जो भी हम दे रहे हैं वो कलीसिया की अलग अलग ज़रूरतों को और ज़रूरतमंद लोगों के लिए ये उपयोग में आता है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं इस दान पर। हे मेरे महान और स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आभारी आपके प्यार, आपकी दया, आपकी अनुग्रह, आपके सारे आशीष के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिए हैं अब तक। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कलीसिया का और कलीसिया के भाई बहनों का जो आपने हमारे जीवन में दिए हैं। पिता, इस दान पर आपका आशीष होने देना और इसमें बहुत सारी और बढ़त देना। आगे का सारा वक्त मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। गुड मॉर्निंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज रविवार की सुबह हिंदी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है, और मैं विश्वास करता हूं कि हम सभी मलाकी की किताब से सीख रहे हैं और उसे अपने जीवन में हम अनुकरण भी कर रहे हैं और अपने धार्मिक जीवन को हम बढ़िया बना रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ने से पहले हम एक प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, बहुत आभारी हैं आज के दिन के लिए कि प्रभु आपने फिर एक बार मौका दिया कि हम आपके वचनों से सीख सकें। ईश्वर, मैं मांगता हूं कि आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर और आपके वचनों से हमें सीखकर उसे अपने जीवन में इस्तेमाल करने के लिए आप हमें मदद और सहायता करना प्रभु। धन्यवाद आपके पवित्र वचन के लिए। आगे का सारा वक्त आपके हाथों में सौंपता हूं। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूं, आमीन। हमने अध्याय 1 और 2 से सीखा कि किस प्रकार जो याजक थे वो परमेश्वर का सम्मान नहीं करते थे, वो परमेश्वर की सेवा दिल से नहीं करते थे, वे वफादार नहीं थे, हमेशा शिकायत करते थे, और वो वही करते थे जो परमेश्वर को पसंद नहीं था। आज हम मलाकी के अध्याय 3 से सीखेंगे, 3 और 4 से।
वचन हम अध्याय 3 में 1 से 5 पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। देखो, मैं अपने दूत को भेजता हूं और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु उसके आने के दिन की कौन सह सकेगा, और जब वो दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। वह रूपे का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा, और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रूपे की नाई निर्मल करेगा। तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। तब यहूदा और यरूशलेम की भेंट यहोवा को ऐसा भाएगी जैसे पहले दिनों में और प्राचीन काल में भावती थी। तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा, और टोनों और व्यभिचारियों और झूठी क्रिया खाने वालों के विरुद्ध, और जो मजदूर की मजदूरी को दबाते और विधवा और अनाथों पर अंधेर करते और परदेसी का न्याय बिगाड़ते और मेरा भय नहीं मानते, उन सबों के विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। अध्याय 2 में वचन 17 कहता है, तुम लोग अपनी बातों से यहोवा को उकता दिया है, तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में उसे उकता दिया? इसमें कि तुम कहते हो कि जो कोई बुरा करता है वह यहोवा की दृष्टि में अच्छा लगता है, और वो ऐसे लोगों से प्रसन्न रहता है, और यह कि न्यायी परमेश्वर कहाँ है। तो मेरा आज पहला अंक है इस वचन से, परमेश्वर का दूत आएगा। यहां पर वचन कहता है कि लोगों ने परमेश्वर को उकता दिया है, और वे कहते हैं कि परमेश्वर, जो लोग बुरा करते हैं परमेश्वर उन्हें दंड नहीं देते हैं। न्याय करने वाला परमेश्वर कहां है? लेकिन परमेश्वर का दावा है कि उनका दूत रास्ते में है और वो आने वाला है। वचन 1 के अनुसार परमेश्वर का दूत मंदिर में आएगा, और वचन 2 के अनुसार वह लोगों को आंख से निखारेगा या उन्हें नया बनाएगा। और उसमें कहा है कि वो धोबी के साबुन से उन्हें साफ करेगा। जैसे हम जानते हैं कि जब कपड़े धोबी धोता है, कितने भी गंदे कपड़े हो, उनके पास ऐसा साबुन, ऐसा केमिकल होता है जिससे सब दाग निकल जाता है और वो कपड़ा नया बन जाता है। और वचन कहता है कि वो उस साबुन से उन्हें साफ करेगा। वचन 5 में कहता है, परमेश्वर का वादा है कि वह करीब आएगा और न्याय करेगा। ये परमेश्वर हमारे करीब आएगा, करीब आकर परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। जब कोई हमारे करीब होता है तो वह हमारे हर एक कमजोरी को देख सकता है, हमें जान सकता है। वचन कहता है परमेश्वर सबका न्याय करेगा, सबका। कई बार हमें लगता है हमें कोई नहीं देख रहा है, हमें कोई जानता नहीं हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हमें सोचना है कि परमेश्वर हमारे करीब है, हमारे हर एक कार्यों को, हमारे हर एक बातों को, हमारे हर एक सोच को जानता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके कोई बॉस ने या आपके कोई दोस्त ने आपको कभी धोखा दिया और आपको ऐसा लगा कि ये क्यों ऐसा लोग धोखा दे रहे हैं मेरे को, और परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर कब इनका न्याय करेगा? क्या परमेश्वर इन्हें, ये जो गलत काम कर रहे हैं जो लोग, क्या इनको देख रहे हैं? यस, हाँ, मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर सब जानते हैं, और परमेश्वर आज इस संसार में जो भी गलत चीजें हो रही हैं परमेश्वर सब देखता है, और परमेश्वर उनका न्याय भी जरूर करेगा। वचन कहता है कि परमेश्वर आएगा और लोगों का न्याय करेगा, लेकिन वो अपने समय पर न्याय करेगा। हमें उन पर विश्वास करना है। अगर आज हमें लगता है कि मेरे जीवन में कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है, या लोग मुझे मेरे प्रति बढ़िया नहीं कर रहे हैं, या लोग मुझे धोखा दे रहे हैं, या जिन्होंने संसार में जो गलत काम कर रहे हैं, कई बार हमें लगता है कि लोग गलत कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनके जीवन बढ़िया है। लेकिन हमें ये विश्वास करना है कि परमेश्वर सभी के प्रति पेशेंस रखता है, लेकिन वो एक दिन आएगा परमेश्वर जब वो सबका न्याय करेगा।
जब कोई हमारे साथ कोई गलत करता है तो हम उनका न्याय करने के लिए पीछे लग जाते हैं, लेकिन हमें लोगों का हमें न्याय नहीं करना है। वो परमेश्वर का काम है, परमेश्वर करेंगे। लेकिन हमें चाहिए कि हम परमेश्वर का सम्मान करें, उन पर विश्वास करें कि परमेश्वर सही समय पे न्याय करेगा और सही समय पे मेरे जीवन को भी बहुत ही बढ़िया करेगा, मुझे भी बदलेगा, मुझे भी साफ करेगा, मुझे भी अच्छा बनाएगा। परमेश्वर मुझे अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करेगा। हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर का वचन जो प्रभु ने हमें दिया है उस पर हमें चलना है, उन वचनों का पालन करना है। परमेश्वर संसार के हर एक गलत काम का न्याय करेगा। हम जानते हैं किस प्रकार यीशु मसीह ने मत्ती अध्याय 21 में वचन 12 कहता है, जब उन्होंने देखा कि मंदिर में लोग लेन देन कर रहे थे, उन्हें बाहर निकाल दिया, उनकी चौकियां उलट दी और परमेश्वर चाहते कि उनका जो मंदिर है उसमें केवल परमेश्वर का निवास हो, परमेश्वर का वचन का प्रचार हो, परमेश्वर का कार्य हो। किस प्रकार यीशु मसीह ने भी जो लोग गलत कर रहे थे उन्हें बाहर निकाल दिया। और परमेश्वर सब देखता है, संसार में जो भी गलत चल रहा है प्रभु सब देखता है और परमेश्वर नियंत्रण में है, परमेश्वर नियंत्रण में है। और जब अगली बार जब हम कभी भी देखें ये गलत हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है, या गवर्नमेंट बरोबर नहीं कर रहा है, या कुछ बरोबर नहीं हो रहा है, बहुत गलत चल रहा है, तो हमें सोचते हैं कि परमेश्वर नियंत्रण में है और हमें याद रखना है कि परमेश्वर सब कुछ देख रहा है और परमेश्वर न्याय जरूर करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है। परमेश्वर सबके प्रति पेशेंस रखता है कि सब लोग बदले, और इसलिए प्रभु ने कहा है कि परमेश्वर अपना दूत भेज रहा है और वो मार्ग को सुधारेगा, मार्ग को सुधारेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर पे विश्वास करना चाहिए। हमें लोगों का न्याय नहीं करना है, लेकिन वो काम परमेश्वर का है, परमेश्वर लोगों का न्याय करेंगे। और हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर हमारे जीवन के भी हर एक मार्ग को सुधारेगा। आगे हम बढ़ते हैं, वचन 6 और 7 पढ़ते हैं। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नाश नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरे। मेरा दूसरा अंक है, हमें प्रभु की ओर फिरना है तो प्रभु भी हमारी ओर फिरेगा। परमेश्वर का बहुत ही पावरफुल प्रॉमिस है, वादा है। जैसे इब्रानी अध्याय 13 वचन 8 कहता है कि यीशु मसीह ने कहा है कि परमेश्वर कल, आज और आने वाले दिनों में हमेशा एक समान है। वो कभी भी नहीं बदलते। वचन 6 के अनुसार परमेश्वर कभी नहीं बदलते। और जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं अपना टूटा मन लेकर, परमेश्वर की ओर कदम बढ़ाते हैं, तो परमेश्वर भी हमारी ओर कदम बढ़ाते हैं। हम सभी जानते हैं लूका अध्याय 15 में वचन 17 से 24, जहां पर खोए हुए पुत्र का दृष्टांत है। उसने अपना हिस्सा लेकर अपने पिता से दूर चला गया, फिर सब कुछ खोकर उसने निर्णय किया कि मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा। और उसके पिता ने उसका स्वागत बहुत ही बढ़िया तरीके से किया, उसके लिए उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, उसको बहुत प्यार किया, उसे जो भी गलतियां की थी सब भूल गए, उसे गले लगाया, उसे चूमा, उसके लिए भोज रखा, पार्टी किया, क्योंकि उसका पिता खुश हुआ कि मेरा बेटा जो चला गया था, जो खो गया था, फिर से मेरे पास, मेरे घर में आ गया है। परमेश्वर का प्यार कभी बदलता नहीं। परमेश्वर का प्यार हमेशा हमारे लिए एक समान रहता है। लेकिन कई बार हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। हमें देखना है क्या आज हम निराश हैं। हमें लगता है कि मैं प्रभु से दूर चला गया हूं, मैं कैसे परमेश्वर के पास जाऊं। लेकिन मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहूंगा कि हमारा परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है। वह हमें, जब हम एक कदम बढ़ाएंगे, परमेश्वर हमें अपनाएगा, वह हमें गले लगाएगा। हमें परमेश्वर के पास जाना है।
या आपको लगता है कि मैंने ये गलतियां की है, या मेरे भाई या मेरे बहन कलीसिया में मुझे कैसे अपनाएंगे, मैं कैसे उनसे बात करूं, या वो मुझे वो नीचा देखेंगे। नहीं, हम सभी एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर हमें लगता है कि हमें बात करना है तो हम जा सकते हैं अपने भाई बहन के पास, अपने दिल के बारे में बात कर सकते हैं, अपनी गलती को कबूल कर सकते हैं, और आपका स्वागत प्यार से होगा। परमेश्वर आपको गले लगाएगा, परमेश्वर आपको प्यार करेगा। और ये सोचे कि मैं अपने पिता के पास जा रहा हूं, अपने धार्मिक परिवार में जा रहा हूं। ये ना सोचे कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये सोचे कि मुझे परमेश्वर के राज्य में वापस जाना है। अगर आज हमें लग रहा है कि हम थोड़ा दूर चले गए हैं, वचन से दूर चले गए, अपने धार्मिक परिवार से दूर चले गए, परमेश्वर से दूर चले गए, तो हमें निर्णय करना है कि हमारा परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है, मुझे परमेश्वर के पास वापस जाना है। तो प्रभु का वादा है कि परमेश्वर भी हमारी ओर जरूर फिरेगा। वो हमें बदलने के लिए मदद करेगा, वो हमारी सहायता करेगा, वो हमें बल और ताकत प्रदान करेगा कि उनके राज्य में हम बढ़िया तरीके से काम कर सके। उनका प्रेम हमारे हर एक गलतियों को क्षमा कर देगा, क्योंकि यीशु मसीह ने वो प्रेम हमसे किया, और इसीलिए अपना जीवन, अपना प्राण उस क्रूस पर यीशु मसीह ने हमारे लिए कुर्बान किया, ताकि हम उनके राज्य में हम खुशी से रह सके और खुशी मना सके, एक धार्मिक संगति में हम रह सके। तो आइए हम परमेश्वर की ओर फिरे, प्रभु के पास हम वापस आए, और परमेश्वर भी, जब हम प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु भी हमारी ओर जरूर फिरता है, हमें प्यार करता है, हमें गले लगाता है, हमें क्षमा करेगा और हमें कबूल करेगा। मेरा तीसरा अंक है, दशमांश परमेश्वर को दो। वचन 8 से 12 पढ़ते हैं। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश न करेगा, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। वचन 7 के अनुसार लोग पूछते हैं कि हम किस बात में फिरे, हम किस बात में हमें फिरना है, परमेश्वर के पास जाना है। परमेश्वर जवाब देते हैं कि आपने मुझे लूटा है। पुराने नियम में लोगों से अपेक्षा थी कि वो परमेश्वर को अपना दशमांश दे, जैसे आज हम अपेक्षा करते हैं कि लोग अपना दशमांश परमेश्वर के लिए दे। और परमेश्वर कहते हैं कि वो दसवां अंश देने में मुझे लूटते हैं। लेकिन वचन 10 बोलता है कि सारे दशवांश भंडार में लेकर आओ, मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और बोलते हैं कि ऐसा करके मुझे परखो। परमेश्वर बोलते हैं मुझे देकर देखो, मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपना बेस्ट परमेश्वर को दे, अपना दशवांश परमेश्वर को दे। और परमेश्वर का आशीष है कि वो आकाश के झरोखे खोलकर हमें आशीष देंगे, अपरंपार आशीष देंगे। हमें कभी किसी चीज की कोई भी कमी घटी नहीं होगी। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हम अपना दसवां अंश पूरा परमेश्वर को देते हैं? जब हम दिल से परमेश्वर को दान देते हैं, परमेश्वर को बहुत बढ़िया लगता है। और परमेश्वर हमें फाइनेंशियली हमें बहुत ब्लेस करते हैं, हमें आशीष करते हैं हमारे काम में, हमारे जीवन में। जैसे नीति वचन
अध्याय 3 में वचन 9-10 कहता है कि अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। वचन बोलता है अपनी संपत्ति के द्वारा भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा जो जीवन में किसी चीज की कोई कमी घटी नहीं रहेंगे, हमारे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे, नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। वचन था तेरे रस कुंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। मतलब परमेश्वर इतना हमें आशीष देगा कि वो उमड़ता रहेगा, इतना हमें आशीष मिलेगा। हमें पूछना है अपने आप से, क्या मैं हर महीने अपना दशवांश परमेश्वर को मैं देता हूं? यह हमारे पास बहाने हैं? हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। जब हमें हर महीने तनख्वाह मिलती है, हमारी सैलरी होती है, तो हमें इमीडिएट अपना दशवांश परमेश्वर के लिए निकाल के रखना है। और परमेश्वर जानते हैं हमें क्या चीज की जरूरत है। जब हम परमेश्वर को अपना दान देते हैं, परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को पहले स्थान पर रखते हैं, परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। किस प्रकार मत्ती के अध्याय 6 में वचन 31 से 34 में कहा है कि इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। सो कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। मलाकी अध्याय 3 में वचन 8 से 10 कहता है कि किस प्रकार परमेश्वर को लूट सकते हैं। जब हम अपना दशवांश नहीं देते, इसका मतलब है कि हम परमेश्वर को लूट रहे हैं। जो परमेश्वर का है वो उसे परमेश्वर को हम नहीं दे रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं। तो आज हम लिखें कि मैं हर महीने अपना 10वां अंश परमेश्वर को कितना देता हूं। कि जितना मैं कमाता हूं उतना ही उसके प्रति जो मेरा दशवांश निकलता है वो मैं देता हूं, या उससे मैं कम देता हूं। जो आपके डिसाइपलर हैं, जो आपको अगुवाई करते हैं, उनसे आप बात करें। जैसे आप अपने प्रार्थना के बारे में बात करते हैं, अपने बाइबल रीडिंग के बारे में, अपनी गलतियों के बारे में, या जैसे आपके दिल में किसी के प्रति कुछ है उसके बारे में आप बात करते हैं, या प्रचार के बारे में बात करते हैं, उसी प्रकार आप ये भी बताएं कि आप परमेश्वर को कितना अपना दान देते हैं, कितना आप अपना परमेश्वर को अपना बेस्ट देते हैं। या सोचे कि 5 साल पहले जो मैं दान दे रहा था, क्या आज भी हम उतना ही दान दे रहे हैं, या हमारी सैलरी में, हमारे काम में बढ़ोतरी होने के बावजूद भी हम उतना ही दे रहे हैं जो पहले देते थे, या परमेश्वर को जितना परमेश्वर ने आशीष दिया है उसके अनुसार परमेश्वर को हम बेस्ट दे रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं। क्योंकि आप बहुत आभारी हैं परमेश्वर के लिए, आप बहुत थैंकफुल है गॉड के लिए कि गॉड ने आपको इतना आशीष दिया है। आप धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु को कि जो आज हमारे जीवन में खुशी है वो सब परमेश्वर के द्वारा है। अगर अभी तक हमने कुछ ऐसा खास नहीं किया है तो मैं प्रोत्साहन दूंगा कि आज हम कुछ ऐसा खास करें। लिखे बैठकर कि आज मैं अपने जो सैलरी मुझे मिलता है, जो परमेश्वर ने आशीष दिया, उसके द्वारा मैं आज कितना परमेश्वर को अपना बेस्ट दान देता हूं। परमेश्वर का वादा है कि वो आकाश के झरोखे खोलकर स्वर्ग से हमें आशीष की वर्षा करेंगे। और परमेश्वर को धन्यवाद दे किस प्रकार हर समय परमेश्वर ने आपको आशीष दिया, पैसों में आशीष दिया, आपको अच्छा काम दिया, अच्छा घर दिया, बढ़िया स्टडीज में आपको आशीष किया, आप लोगों को पवित्र शास्त्र का अध्ययन करा सकते हैं, इतना ज्ञान बुद्धि परमेश्वर ने आपको दिया है। परमेश्वर को आप धन्यवाद दें किस प्रकार पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने अपने लोगों को कितना आशीष दिया। जैसे अय्यूब को आशीष दिया, यूसुफ को आशीष दिया, दाऊद को आशीष दिया, डैनियल को आशीष दिया। और परमेश्वर उन्हें आशीष दे सकते हैं, परमेश्वर उनकी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। तो परमेश्वर हमें भी आशीष देने वाला ईश्वर है। परमेश्वर जो वादा करते उसे पूरा करते हैं। लेकिन चाहिए कि हमें परमेश्वर को अपने जीवन में पहले स्थान पे रखना है, परमेश्वर को बेस्ट दान देना है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके प्रति वफादार रहें। जब हम परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर खुश होते हैं और परमेश्वर अपने आशीष की वर्षा हम पर करते हैं।
मैं देखता हूं अपने जीवन में किस प्रकार मेरे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम थे, फाइनेंशियली बहुत तकलीफ था, बहुत सारे कर्जे थे, लेकिन मैंने देखा जितना मैंने परमेश्वर को अपना बेस्ट दिया है, देने की कोशिश की है, परमेश्वर ने उससे कई ज्यादा गुना मुझे आशीष दिया है। मैं हमेशा परमेश्वर का बहुत आभार प्रकट करता हूं। मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन आज मैं देखता हूं परमेश्वर ने बहुत मुझे ब्लेसिंग्स दिया है, आशीष दिए। इसके लिए मैं बहुत ही खुश हूं परमेश्वर के लिए, और मुझे ये मदद करता है कि मैं और परमेश्वर के प्रति बढ़िया करूं। और परमेश्वर, जब हम परमेश्वर को अपने दिल से देते हैं, परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। किस प्रकार मैंने अपने जीवन के बारे में पहले भी बातें की हैं, कुछ नहीं था, लेकिन आज गॉड ने वो शांति, वो पीस, पैसों से लेकर हर एक चीज में आशीष दिया। अच्छा घर, फैमिली, परिवार, कलीसिया, पवित्र शास्त्र अध्ययन, मुझे इस योग्य बनाया कि मैं वचन सीख कर सिखा सकता हूं, खुद सीख सकता हूं। ये सब कुछ परमेश्वर के द्वारा हुआ है। ये परमेश्वर का आशीष है जो स्वर्ग से हमारे सभी के जीवन में है। तो मैं सभी को प्रोत्साहन दूंगा, आइए हम परमेश्वर को अपना बेस्ट दशवांश दे और परमेश्वर आपको आशीष देगा। उन भाई बहनों को आभार प्रकट करना चाहता हूं जो हर महीने अपना 10वां अंश परमेश्वर के राज्य के लिए देते हैं, और उन भाई बहनों को मैं प्रोत्साहन देना चाहूँगा जो अपना दान नहीं दे पा रहे हैं। कृपया करके आप अपना दान परमेश्वर को दें, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। मेरा चौथा अंक है कि हमें जोशीले रहना है। हमें हमेशा जोशीला रहना है परमेश्वर के राज्य में। तो आइए हम आगे वचन पढ़ते हैं, 13 से 18 मैं पढ़ता हूं। यहोवा यह कहता है, तुमने मेरे विरुद्ध ठिड़ाई की बातें कही है, परंतु तुम पूछते हो हमने तेरे विरुद्ध में क्या कहा है। तुमने कहा है कि परमेश्वर की सेवा करनी व्यर्थ है। हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया और सेनाओं के यहोवा के डर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए चले हैं, इससे क्या लाभ हुआ। अब से हम अभिमानी लोगों को धन्य कहते हैं, क्योंकि दुराचारी तो सफल बन गए हैं, वरन वे परमेश्वर की परीक्षा करने पर भी बच गए हैं। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, और यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि जो दिन मैंने ठहराया है, उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे नीच भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्टों का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। यहाँ पर वचन 13 के अनुसार परमेश्वर उन लोगों को चुनौती दे रहे हैं जो परमेश्वर के खिलाफ कठोर बात कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि परमेश्वर की सेवा करना बेकार है। वचन 14 के अनुसार वो कहते हैं कि हमने धर्मी होकर हमने क्या हासिल किया है, हम परमेश्वर की सेवा करके हमें क्या मिला हमारे जीवन में। कई बार हम भी ऐसा सोच सकते हैं कि मैं धर्मी हूं, विश्वासी हूं, तो हमें परमेश्वर के राज में रहकर हमें क्या मिल रहा है। लेकिन हमें याद रखना है कि हमें यह मौका मिला है कि हम स्वर्ग राज में जा सके। हमें यह मौका मिला है कि हम परमेश्वर के साथ में रह सके। वचन 15 के अनुसार कि वे लोग जोशीले नहीं थे। कभी कभी हम चर्च में ऐसे लोगों के साथ में रहते हैं जो नकारात्मक बातें करते हैं, जो सांसारिक बातें करते हैं, जो धार्मिकता में कमजोर है, विश्वास में कमजोर है, और कई बार उनकी बातें हमें भी सांसारिक और नकारात्मक बना सकती है। इसके बजाय जब हम उनकी बातों को सुनते हैं तो हमें उन्हें हेल्प करना चाहिए कि किस प्रकार वो परमेश्वर में जोशीले बन सकते हैं, किस प्रकार वो परमेश्वर में अपने विश्वास को मजबूत कर सकते हैं। और वचन 16 कहता है कि जो लोग परमेश्वर से डरते थे वे एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहन करते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रहे हैं परमेश्वर के राज में बढ़ने के लिए, और परमेश्वर इसे देखता है। जब हम परमेश्वर में एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं परमेश्वर के राज में बढ़ने के लिए, एक दूसरे को मदद करते हैं, परमेश्वर इसे देखता है और परमेश्वर इसका रिवॉर्ड, इसका आशीष हम सबको जरूर देगा। वचन 17 बोलता है कि धर्मी और दुष्टों के बीच में एक अंतर है, और इस अंतर का जो निर्णय है वो न्याय के दिन स्पष्ट होगा। न्याय के दिन स्पष्ट होगा। परमेश्वर
कई बार जो गलत काम करते हैं उनके प्रति पेशेंस रखते हैं, उन्हें तुरंत दंड नहीं देते, लेकिन न्याय के दिन उनका न्याय जरूर होगा। परमेश्वर हर एक के कर्मों के अनुसार न्याय करेंगे। लेकिन हमें ये चाहिए कि हमें सांसारिक नहीं बल्कि हमें हमारे जीवन में धर्मी बनने का प्रयास करना चाहिए। और हमें चाहिए कि हम ऐसे मजबूत विश्वासी जो जोशीले हैं उन शिष्यों के साथ हमारा संगति रहे, उन भाई बहनों के साथ हमारा संगति रहे। और हम देखें कि हमारे पास आस पास ऐसे भाई या बहन है जो विश्वास में कमजोर है या नकारात्मक बात कर रहे हैं, तो उन्हें हमें प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो परमेश्वर में मौजूद बने, वो नकारात्मक न बने, कोई सांसारिक बातें उनके जीवन में घर न कर जाए जिसके द्वारा वो संसार की ओर ज़्यादा अपने आप को ले चले। लेकिन उन्हें हमें प्रोत्साहित करना चाहिए कि कैसे हम उनको मदद कर सकते हैं। जब हमारा संगति विश्वासी भाई बहनों के साथ होगा, हमारा संगति जब जो हमेशा जो धार्मिक जीवन में बहुत बढ़िया कर उनके साथ होगा, तो हम सब मिलकर ऐसे भाई बहनों को मदद कर सकते हैं जो शायद थोड़ा कमज़ोर कर रहे हैं, जो विश्वास में थोड़ा शायद कमज़ोर कर रहे हैं। तो आइए भाई बहनों, मैं सभी को प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि हम हमेशा अपने जीवन में जोशीले बने रहें और परमेश्वर के राज में एक जोशीले रूप से हम काम करें और लोगों को मदद करें। और मेरा चौथा और आखिरी अंक है मलाकी के अध्याय 4 से अंक है, परमेश्वर का नबी आएगा। हम वचन 1 से 6 पढ़ेंगे अध्याय 4 में। क्योंकि देखो, वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे। तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पांव के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मेरे दास मूसा की व्यवस्था अर्थात जो विधि और नियम मैंने सारे इजरायलियों के लिए उसको होरेब में दिए थे, उनको स्मरण रखो। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा, और वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश करूं। पुराने नियम की समाप्ति इस बात से होती है कि परमेश्वर का वादा है कि न्याय होगा, न्याय का दिन आएगा और उस दिन परमेश्वर न्याय करेगा। जैसे वचन 1 और 2 में हम पढ़ सकते हैं, वचन कहता है कि परमेश्वर अभिमानी जो लोग हैं उनको जला दिया जाएगा, और जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं वे चंगे हो जाएंगे, वचन 2 में, और उनका जीवन खुशियों से भर जाएगा। और उस दिन लोग बहुत खुशी मनाएंगे और वो कूदेंगे खुशी के मारे। तो प्रश्न ये है कि क्या हम सभी कभी स्वर्ग के बारे में सोचते हैं कि स्वर्ग कैसा होगा, स्वर्ग का राज्य कैसा होगा, हम जब स्वर्ग में जाएंगे तो वो समय कैसा होगा? क्या आप सोचते हैं कि हम परमेश्वर के हाथों में हैं, और परमेश्वर के हम हाथों में हैं तो वो कितना खूबसूरत वो समय होगा कि हम परमेश्वर के साथ में हैं, परमेश्वर को देख रहे हैं, परमेश्वर को सुन रहे हैं, और ये सुन रहे हैं कि परमेश्वर हमें कह रहे हैं कि मेरे अच्छे और विश्वसनीय सेवक हमारी तारीफ कर रहे हैं। तो आओ, हम जो परमेश्वर की जो खुशी है वो हमें लोगों को बांटना है, और परमेश्वर हमसे कहेंगे और हम सुनेंगे उस समय जब हम स्वर्ग में होंगे। परमेश्वर कहेंगे कि आओ और अपनी विरासत ले लो, जैसे मत्ती के अध्याय 25 में कहता है। और हमें ये महसूस करना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर हमारे हर एक आंसुओं को हमारे आंखों से पोंछेगा, हमारे दुखों को दूर करेगा। तो आज मैं सबको प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि आज हम थोड़ा सा समय निकालें और ये सोचे कि वो दिन आएगा कि हम एक दिन परमेश्वर के साथ में होंगे, और वो दिन कैसा होगा कि हम स्वर्ग में परमेश्वर के साथ में हैं, परमेश्वर के साथ में हम रह रहे हैं। वो दिन बहुत ही बढ़िया और बहुत ही खुशियों से भरा होगा, और वो दिन सोचकर हम अपने आप को प्रोत्साहित कर सकते हैं, और हम
परमेश्वर की योजना के लिए आभार प्रकट करें कि हमें मौका मिला कि हम स्वर्ग में परमेश्वर के साथ में रहे। जैसे वचन 5 और 6 कहता है कि नबी जो एलिया है उसके आने के बारे में बात कर रहा है, और नबी एलिया आएगा और परमेश्वर का जो फैसला है वह मतलब परमेश्वर आने से पहले वो लोगों को पश्चाताप करने के लिए मदद करेगा। मतलब परमेश्वर के न्याय के पहले वो आएगा और लोगों को बताएगा कि आप पश्चाताप करो ताकि परमेश्वर के न्याय से बच सके। और मत्ती अध्याय 11 में वचन 14 हम पढ़ सकते हैं कि जॉन द बैप्टिस्ट एलिया था जो आने वाला था। और यह देखना भी बहुत रोमांचक है, ये समझना है किस प्रकार पुराना नियम और नया नियम किस प्रकार एक साथ से बंधे हुए हैं, एक साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यीशु मसीह के आने से पहले पुराने नियम में उनके आगमन का वादा किया गया था। जैसे आप यशाया अध्याय 7 में वचन 14 पढ़ सकते हैं, यशाया 52 में आप 13 पढ़ सकते हैं, यशाया 53 में 12 पढ़ सकते हैं, भजन संहिता 22, जकरिया 12 में वचन 10, डैनियल अध्याय 10 में 13 और 14 और मीका अध्याय 5 में 2। ये सब वचन यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी करते हैं कि यीशु मसीह आएंगे। और परमेश्वर के पास हमेशा यीशु मसीह को इस संसार में भेजने का योजना था, और उन्होंने योजना बनाई कि उनके द्वारा हम सभी बचाए जाए। और इससे हमें बहुत ही मदद मिलता है कि हम विश्वास में मजबूत रह सके, और हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम परमेश्वर के राज में बढ़िया कर सके। तो यीशु मसीह के आने का जो वादा था वो पुराने नियम में पहले से ही किया गया, ये परमेश्वर की योजना थी, और उनके द्वारा ही हमारा जीवन आज बदल गया। हमें मदद मिला कि हम पश्चाताप कर सके और अपने आप को हम बदल सकते हैं। आइए हम अपने विश्वास को मजबूत करें, और परमेश्वर का न्याय का दिन होगा, उस दिन के लिए हम अपने आप को तैयार करें, और इस बात की भी खुशी मनाएं कि हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में होंगे, परमेश्वर के हाथों में होंगे, उनको हम सुनेंगे, उन्हें हम देखेंगे। इस बात की हमें खुशी मनाना है और अपने आप को परमेश्वर के वचन में मजबूत बनाना है। आज हमने मलाकी के अध्याय 3 और 4 से हमने 5 चीज़ें सीखी हैं। मैं विश्वास करता हूं कि अध्याय 1 जो विपिन भाई ने किया था प्रचार, अध्याय 2 से हमारे भाई आदि ब्रदर ने किया था, जो भी पॉइंट्स हमने सीखे हैं उन्हें फिर से हम अपने घरों में पढ़ सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं आपने लिखा होगा। और आज जो हमने अध्याय 3 और 4 से सीखा है उसे भी हम अपने जीवन में हम अनुकरण कर सकते हैं। जैसे हमने पहला अंग सीखा, परमेश्वर का दूत आएगा, और दूसरा अंग सीखा, हमें प्रभु की ओर फिरना है, प्रभु भी हमारी ओर फिरेगा। तीसरा हमने सीखा कि हमारा जो 10वां अंश है वो परमेश्वर को हमें देना है। और चौथा हमने सीखा कि हमें हमेशा अपने जीवन में जोशीले रहने हैं, जो मजबूत हैं, जो विश्वास में मजबूत है, हमारा संगति उनके साथ बहुत बढ़िया होना चाहिए, और जो भाई बहन कमजोर कर रहे हैं उन्हें हमें धार्मिकता में आगे बढ़ाने के लिए मदद करना है। और 5वां अंक हमने सीखा कि किस प्रकार परमेश्वर का जो नबी है वो आएगा। तो आइए भाई बहनों, इस मलाकी के अध्याय से हमने जो सीखा है उसे अपने जीवन में अनुकरण करें और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें। परमेश्वर की दया, कृपा, करुणा, अनुग्रह और आशीष हम सबके साथ में रहे। आमीन। थैंक यू। तो देखते ही देखते हमने आज और एक सीरीज कंप्लीट कर दिया है, और इस बार वो सीरीज था मलाकी के किताब पर। और सच में कितना अद्भुत किताब था ये। और मुझे पता है कि आप में से कई सारे लोगों ने ये सोचा भी नहीं था कि मलाकी का किताब इतना इंटरेस्टिंग होगा। पर अभी सोच कर देखिए कि पुराने नियम के वो सारे किताबों के बारे में कि वो कितने इंटरेस्टिंग रहेंगे, वो सारे किताब जो आज तक हमने कभी पढ़े नहीं है। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें। अभी तकरीबन 44 दिन बचे हैं इस साल को ख़त्म होने, तो क्यों ना हम पुराने नियम को पढ़ना शुरू करें। आप पहले शुरू कीजिए जो पहला 5 बुक है उससे, जो मूसा ने लिखा था पुराने नियम में, और उसे साल के अंत तक ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। फिर उसके बाद अगले कुछ महीने आप पुराने नियम को पूरी तरह से ख़त्म कर दो,
और उसके बाद नए नियम में चले जाओ ताकि आपका पूरा बाइबल रीडिंग हो जाए। भाइयों बहनों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हम अपना बाइबल को ध्यान से पढ़ें और हाँ, पूरी तरह से पढ़ें। और मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि भले ही हमने मलाकी के ऊपर ये जो सीरीज है वो ख़त्म कर दिया है, मैं आपको ये प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि आप बार बार इस सीरीज को सुने, ताकि हर बार जब आप इसे सुने तो आप कुछ नया सीखेंगे। तो आइए आज का पॉडकास्ट खत्म करने से पहले हम एक आखिरी गीत गाएं, और मैं आपको मिलूंगा अगले संडे इसी समय इसी जगह यूट्यूब पर। तब तक के लिए परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के जीवन में भरपूर रहे। आमीन। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी दी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है।